तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसके पहले पार्ट में हमने 1 to 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या गिवन है, ए पॉलिथीन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 into 10 की पावर -7 कूलम। तो हमसे पहला पार्ट पूछा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिथीन का पीस है, उसे हम वूल के साथ में रब कर रहे हैं। तो पता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। तो पहले समझना है कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा। तो देखिए जो बेटा हमारे पास वूल है, एक ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में हमेशा ऊपर आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉलिथीन कहां पर आएगा, नीचे, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि हमारे पास चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज 3 into 10 की पावर -7 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q इक्वल टू कितना, प्लस माइनस Na, -3 into 10 की पावर -7 कूलम। अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो -3 10 की पावर -7। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। अब इसे चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो टर्म्स नीचे है ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। -19 ऊपर जाएगा प्लस का 19, और 19 में से 7 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 12। अब अगर डिवाइड करें, डेसिमल हटाएं ऊपर 0, तो 16 में जाएगा कितना टाइम, 1 टाइम। अब अगर इसे हम कैंसिल करते, 2 8 जा 16, 250, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 1 पॉइंट, फिर 70875 10 की पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने बस चार्जेस के लिए लिया हुआ है। नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेशन बस इतना है कि चार्ज हमारे पास कैसा था, नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1.875 into 10 की पावर 12। लेकिन ये किससे किस पर होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किस पर है, बुल पे। इसका मतलब जब दोनों को हमने रब किया होगा तो बुल पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास कौन सा था, पॉलीथीन, और पॉलीथीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव से कहां की तरफ, नेगेटिव। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से, फ्रॉम बुल टू पॉलीथीन। ये आ जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू। अब दूसरे पार्ट में पूछा है, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बुल टू पॉलीथीन। अब देखिए अगर दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया, क्या कोई मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। अब सोचिए सभी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बुल से पॉलीथीन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेकर जाएगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मास का ट्रांसफर होगा। कितना होगा चेक करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1.875 10 की पावर 12। मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 9.1 में 1.75 का पावर कितना है, -31, इधर 12 है, तो माइनस करने पर आ जाएगा माइनस का 19। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.875 9.1, तो 5 7 8 1 9 5 जो 45, 63 और 4 67, 72 78, और आ जाएगा 16, 5 12 16 0 7। अब डेसिमल लगा तो 4, इसका मतलब 17 पॉइंट, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो 0.1, तो 17.1 10 की पावर -19 kg। इतने मास का ट्रांसफर, समझ रहे, -19 kg, वेरी लेस अमाउंट ऑफ मास। इसका मतलब मास तो ट्रांसफर होगा, बट वो बहुत कम मास का ट्रांसफर होगा बुल से पॉलीथीन की तरफ, इतना छोटा कि इसे मेजर भी करना पॉसिबल नहीं। तो समझ में आ गया। अब आते हैं सभी क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में पढ़िए, इसमें भी हमारे पास दो पार्ट हैं। इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है। इंसुलेटेड का मतलब कि बाहर से उस स्फीयर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कॉपर स्फीयर ए और बी है, दोनों के सेंटर सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, अगर हर एक चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो फिर वही चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है,
तो कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स। अब देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के पहले पार्ट में हमारे पास दो कॉपर स्फीयर है, ए बी कॉपर का है, ए बी कॉपर का। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। हर एक पे चार्ज हमें पता है 6.5 10 की पावर -7 कूलम। हमसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K 9 10 की पावर 9, चार्ज है हमारे पास 6.5 10 की पावर -7, 6.5 10 की पावर -7। बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? अगर इसे हम मीटर में चेंज करें तो 50/100 या 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1/4 आ जाएगा। अब इसे चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा? यहाँ पे जब 4 ऊपर जाएगा तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36, इधर है 6.5 और 6.5, करिए मल्टीप्लाई 3 2 5 5 2 42.25। अब पावर कितनी आ जाएगी इसकी? पावर को हम चेक करते हैं, -17 -17 -14, और यहाँ पे पावर 9 है, तो पावर कितना आ जाएगा? -5। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 42.25 मल्टीप्लाई 36 का, अब 3 का मल्टीप्लाई 5 7 6 और फिर यहाँ पे 12, ऐड करिए 0 10 2 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 1। डेसिमल लगा ले 2 डिजिट पे। अब डेसिमल को खिसका दें सर, 1521 10 की पावर -5। डेसिमल इधर खिसका है 1.521 10 की पावर -2 न्यूटन। ये आ जाएगा इनके बीच का फोर्स। ये था पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है? अब देखिए फोर्स आ गया, दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा नेचर में। दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर हम चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स कितना होगा? बहुत सिंपल है कि चार्जेस डबल हो गए, 2q इंटू 2q, रेडियस कितनी हो गई? हाफ हो गई, तो r²/4। अब 4 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, kq²/r², तो 16, और फोर्स निकाला था ऊपर 10 की पावर -2। अब मल्टीप्लाई कर इसका, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 33 और डेसिमल 3 डिजिट पे 10 की पावर -2। अगर -2 को खत्म करें तो 0.24 न्यूटन। इसका भी नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। तो ये आ जाएगा इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। 13 में क्या गिवन है? द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। ये देखिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक है 3 पार्टिकल्स का, एक का ट्रैक फर्स्ट है, दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है, तो हमें तीनों चार्जेस का जो ट्रैक है उसका साइन बताना है कि पहले वाला चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर तीसरे का क्या साइन होगा। और दूसरा पार्ट हमसे पूछा है कि किसके पास हाईएस्ट चार्ज और मास का रेशियो होगा। तो चलिए एक एक को समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए पहले वाले में देखिए, पहला वाला जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला हमारे पास है इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है? पॉजिटिव, तो चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। फिर दूसरे वाले को देखिए, दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव, इसका मतलब दूसरे का भी नेचर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। फिर आते हैं थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये जाते हुए नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो चार्ज कैसा होगा इस पर? पॉजिटिव, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। तो साइन तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा हमारे पास पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टिकल के पास हाईएस्ट
चार्ज और मास का रेशियो होगा। अब देखिए चार्जेस, हर एक पार्टिकल पे चार्ज हमें सेम गिवन है, चार्जेस तो हमें सेम गिवन है, लेकिन चार्ज और मास का क्या रेशियो आएगा इसे हमें समझना है। तो ध्यान से देखिए सभी, पहले वाले पर नेगेटिव चार्ज है और जिस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इसका भी मास क्या करेगा, इंक्रीज। तीसरे वाले पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है मतलब मास क्या करेगा, डिक्रीज। क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन वहां से कम हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्जेस का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली बात है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है तो मास वहां पर क्या होगा, कम होगा। तो बताइए किसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। चार्ज तो सभी पर सेम है, जिसका मास सबसे कम होगा उसके लिए Q बाई एम की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो कौन सा पार्टिकल का मास सबसे कम है, तीसरे वाले का, इसका मतलब Q बाई एम मैक्सिमम होगा किस चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए। समझ में आया, जिस चार्ज के लिए मास सबसे कम होगा उसका Q बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 14 पर। अब 14 से क्वेश्चन फ्लक्स वाले स्टार्ट है। फ्लक्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल आसान है। देखिए क्या हमारे पास गिवन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 की पावर 3 आई कैप। आई कैप का मतलब हमेशा याद रखना है एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz plane। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास कोई प्लेन है एक्स वाई जेड। अब देखिए सभी, यहां पर क्या गिवन है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द एक्स एक्सिस। यहीं पर अगर पैरेलल हो एक्स जेड प्लेन के तो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, वाई एक्सिस। अगर दो के पैरेलल है तो तीसरे की हमेशा क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तीसरा पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये तो मतलब है इसका। अब देखिए दिया है कि जो हमारे पास स्क्वायर की साइड है वो किस प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ए वाई जेड प्लेन है। तो किसके परपेंडिकुलर होगा स्क्वायर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, 3 into 10 की पावर 3। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन। अब हमने फ्लक्स निकालना सीखा हुआ, फाई की वैल्यू कितनी आती है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहां पर ए का मतलब क्या होगा, एरिया वेक्टर। अब बताइए स्क्वायर अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसका परपेंडिकुलर मतलब इसका पैरेलल। तो जो हमारे पास एरिया वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैप। फाई की वैल्यू सिंपल ई डॉट ए, ई की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 की पावर 3 आई कैप। एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड इसकी कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। इसका स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 0.1 into 0.1, एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप। आई डॉट आई की वैल्यू 1 आती है, और 3 into 10 की पावर कितना गिवन था, 3, तो 3 into 10 की पावर 3। आई डॉट आई तो 1 बन जाएगा, 0.1 0.1 10 की पावर -2, तो वैल्यू आ जाएगी 30। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, देखिए ध्यान से, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए, एक यूनिट आती है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दोनों वैल्यू होती है फ्लक्स की। समझ में आया तरीका कैसे करना है। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का जब हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का आ जाएगा पैरेलल, मतलब जो हमारे पास एरिया होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तरीका आया समझ में। अब आइए सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट और भी मजेदार है। इसमें सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब इसमें क्वेश्चन में और भी कि हमारे पास इस बार एंगल है, ये हमारे पास
एक्स वाई जेड प्लेन था। इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल है 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। अब नॉर्मल स्क्वायर का एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है 60 डिग्री। हमें मतलब किससे होता है नॉर्मल से, जो कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब वही तरीका फाई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट का मतलब पता है ये कॉस थीटा, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3, एरिया भी निकाला था 0.01, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करने पे 30 इंटू 1/2, तो वैल्यू आ गई 15 वोल्ट मीटर। बस फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा से हमने निकाल लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 को देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड। इस बार हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब में पता है कितनी फेसेस होती हैं, क्यूब में वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, फ्रंट में और बैक में टोटल जो फेसेस होते हैं 6 फेसेस। ये कोई क्यूब है हमारे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड दैट फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखिए दोनों फेसेस को, जितना फ्लक्स इस तरफ आएगा उतना फ्लक्स इस तरफ बनेगा, जितना इस तरफ, जितना इस तरफ, जितना इस तरफ जाएगा वही इस तरफ आएगा। तो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं वही तो लाइंस लीव करेंगी। अब जब कहीं पर भी नंबर ऑफ एंटरिंग लाइंस और नंबर ऑफ लीविंग लाइंस सेम है तो फ्लक्स हमेशा कितना बनता है नेट। और वैसे भी दिख रहा है कि फेसेस पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, एक एक्स में एक एक्स में, तो जितना इस तरफ उतना इस तरफ कैंसिल, जितना वाई में उतना नीचे कैंसिल, जितना जेड में उतना इस तरफ, तो सबका पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में फ्लक्स की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। हमारे पास कोई ब्लैक बॉक्स है उसी के लिए पूछा हुआ है। तो पढ़ा है सभी ने गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यू कौन सा होता है इनसाइड चार्जेस। तो फाई की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10 की पावर 3 एंड एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 8 का 5 में कितना 40, 8 का 8 में 64, कैरी 4 में तो 68, देन 8 का 8 में 64 प्लस कैरी 6 है, 64 में ऐड होगा तो आ जाएगा 70। डेसिमल हमने 2 डिजिट पे लगाया, पावर इधर 3 है -12 है तो आ जाएगा -9। तो लिख सकते हैं 7.08 इंटू 10 की पावर -8, ये हमारे पास चार्ज आएगा कूलम। इसका मतलब उसके इनसाइड जो चार्ज है 7.08 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि कोई बॉक्स है हमारे पास, 3D बॉक्स है, कोई क्लोज सरफेस, इसके अंदर कुछ चार्ज था और कह रहा है जो फ्लक्स आ रहा है नेट, फाइन नेट की वैल्यू 0 आ रही है। तो इससे हमें क्या समझ में, क्या ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, या फिर ऐसा नहीं। तो देखिए आसान है, हमें हमेशा मतलब होता है जब हम फाइनाइट फ्लक्स निकालते हैं तो फाई इक्वल टू क्यू इन, उसके अंदर नेट चार्ज कितना है बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तब तो फ्लक्स तो 0 आएगा, ये तो पता है, लेकिन अगर जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाए तब भी तो अभी नेट चार्ज कितना आएगा इसका 0, और नेट चार्ज 0 है तभी तो फ्लक्स कितना आएगा 0। इसका मतलब जरूरी नहीं कि बॉक्स के अंदर चार्ज ना हो तब तो फ्लक्स तो 0 है। अगर बॉक्स के अंदर चार्जेस हो तो इस तरीके से हो कि उसका नेट वैल्यू कितनी आ जाए 0। अब अगर नेट चार्ज 0 आएगा तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमसे क्या पूछा, कैन यू कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ये तो गलत है।
कोई भी चार्ज बॉक्स के अंदर नहीं है, ये कहना गलत है। ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। रीजन याद रहेगा, क्योंकि नेट चार्ज से ही हम निकालते हैं नेट फ्लक्स। तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये गलत है। सही क्या है कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव, और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ये हमें इसमें बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमने कोई चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux? अब देखिए 17 क्वेश्चन में हमसे फ्लक्स पूछा हुआ है कि फ्लक्स कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है कि हमारे पास ये स्क्वायर गिवन है, और स्क्वायर एक 2D बॉडी है। स्क्वायर एक हमारे पास एक सरफेस होती है, इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर एक सरफेस है। अब सरफेस पे अगर कोई चार्ज है यहाँ पे, तो पहले इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्क्वायर ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। और कितने स्क्वायर, इस तरीके से 6 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, तब जाकर ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, क्यूब में, और फिर जाकर ये बनेगी हमारे पास क्लोज सरफेस। तो इसे क्लोज बनाने के लिए हमें कितने स्क्वायर ड्रॉ करने पड़ेंगे, 6। तो फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आती है, लेकिन ये कब आती है, जब फाई की वैल्यू क्यूब है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर का निकालना है। तो क्यूब में कितने स्क्वायर बनेंगे, 6 स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्क्वायर का कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज गिवन है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6। नीचे कितना आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन 8.85 10 की पावर -12। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -12 है, ऊपर जाएगा +12, 13 में 6 जाएगा, बचेगा 7। इधर मल्टीप्लाई करें कितना, 6 का 5 में 30, 6 का 8 51, 6 का 8 48, और 5 ऐड हो जाएगा, 48 में 5 53, और डेसिमल 2 डिजिट पे। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो अप्रोक्सीमेट 1.8 के आसपास या अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, 1.9 के समथिंग, और पावर 10 की पावर 5, और फ्लक्स है तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमें पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है। तरीका आसान है, हमें एक स्क्वायर से पूछा है, स्क्वायर को हमें क्लोज करना है, तो 6 ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तब जाकर क्यूब बनेगा। और क्यूब का कितना आता है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में 6 स्क्वायर बनेंगे, तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्क्वायर का क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बस वैल्यू को पुटअप किया और सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए सभी, और एक बार ट्राई करिए अपने आप से सॉल्व करने का कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या गिवन इस क्वेश्चन में, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface. At the center of cubic surface है, क्यूब ड्रॉ कर लिया। इसके सेंटर पे हमारे पास चार्ज दिया है, तो पूछा है 9 सेंटीमीटर की एज है, और सेंटर पे चार्ज हमारे पास जो गिवन है, सेंटर पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमसे सरफेस से पूछा है, तो पता है फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर पूछता फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, तो कितनी सरफेस है, 6 सरफेस, तो 6 से डिवाइड करना पड़ता। सरफेस से पूछा है तो हर एक सरफेस से हम निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी आती है, गिवन है 2 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। अब अगर इसे ऊपर ले जाए तो 2 इंटू 10 की पावर 6, नीचे 8.85, लिख दिया 20 बाई 8.85, तो पावर 10 की पावर 5। अब डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड करके सभी चेक कर लीजिएगा। वैल्यू आ जाएगी कितनी इसकी, 2 पॉइंट, चलिए डिवाइड कर ही लेते हैं। 885 का 2000 में 2 टाइम्स आएगा, 717 बचेगा 30, इधर आ जाएगा 230 आ जाएगा। फिर डेसिमल लगाया तो डेसिमल 2.2, वैल्यू 2.2 10 की पावर 5, और फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ जाएगा फ्लक्स। समझ में आया तरीका। 19 में क्या गिवन है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 into 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। हमारे पास जो रेडियस गिवन है कितनी है, हमारे पास तो स्फेयर है, रेडियस कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर।
और हमारे पास गिवन है एक गॉसियन सरफेस, प्लस कितना इसमें गिवन है क्वेश्चन में, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। हमसे पूछा है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स में कितना इफेक्ट आएगा। पढ़ा था सभी ने गॉसियन सरफेस, अगर हम जो भी हमारे पास गॉसियन सरफेस है उसकी शेप और साइज का फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, तो चाहे रेडियस को हम डबल कर दें रेडियस को हाफ कर दें फ्लक्स विल बी सेम। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस अगर डबल हो जाए तो फ्लक्स में क्या इफेक्ट आएगा, तो आएगा नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता, शेप और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स पे। अब सेकंड पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब ये देखिए फाई इक्वल टू कितना, Q/ε0, तो Q कितना आएगा 5 × ε0। फाई की वैल्यू -1.0 10⁻³ ε0 8.85 10⁻−12 मल्टीप्लाई करें -8.85, इधर -12 इधर 3 है माइनस का 9 तो माइनस का 8.85 और 10⁻−9 क्या होता है नैनो कूलम, तो चार्ज कितना आ गया माइनस का 8.85 नैनो कूलम। और रेडियस का डबल करने पर फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक कंडक्टिंग, ये भी देखिए गॉसियन सरफेस का ही है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कोई गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोई स्फीयर था। अब क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अगर हम पॉइंट लें तो इससे बाहर ड्रॉ होगा 20 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ओके नेट चार्ज पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें फ्लक्स पता है, हमें निकालना क्या, व्हाट इज द नेट चार्ज, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q/ε0। और देखिए इसमें दिया है कि ये जो फ्लक्स है रेडियली इनवर्ड है। इनवर्ड कब बनता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमारे पास चार्ज कैसा हो नेगेटिव, इसका मतलब जो भी चार्ज आएगा फाइनल इसका साइन कैसा होगा नेगेटिव। देन Q इक्वल टू 5 × ε0, फाई 1.5 10⁻³ ε0 कितना 8.85 10⁻−12, देन मल्टीप्लाई करें 15 का 5 में 75, 15 का 8 में 120 और 7 127, फिर 15 का 8 में 120 और तो ऐड हो जाएगा 132, डेसिमल 3 डिजिट पे लगा दिया पावर आ जाएगा माइनस का 9। तो वैल्यू आ गई फ्लक्स चार्ज की माइनस का 13.275 नैनो कूलम। ये आ जाएगा चार्ज हमारे पास, और चार्ज का साइन कैसा होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किस तरफ है रेडियली इनवर्ड। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 21 पर। देखिए क्वेश्चन 21 को, दिया यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें गिवन है 80 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर हमारे पास पता है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1.2 मीटर। पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी Q/A। स्फीयर गिवन है, एरिया कितना आएगा 4πr², तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा पता है 1.80 × 10⁻⁻6 और पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास 1.2 है, स्क्वायर कितना आएगा 1.4। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है। इसे सॉल्व करिएगा और चार्ज की वैल्यू आपको टिक करके बतानी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन 22 और 23 पर कि कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। 22 में क्या गिवन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ। अब देखिए हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज गिवन है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज से हमने पढ़ रखा है कि की वैल्यू कितनी आती है λ/2πε0r या 2k λ/r,
क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 के लैम्डा बाई आर। अब क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 9 10 की पावर 4, 2 के की वैल्यू पता है 9 10 की पावर 9, लैम्डा आपको निकालना है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 10 की पावर -2। काटिए पीटिए, 9 से 9 खत्म, 2 से 2 खत्म, पावर -2 है, जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर +11 और इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इधर 4 इधर 11 10 की पावर -7 और चार्ज है तो कूलाम पर मीटर क्यू आई एल। अभी चार्ज की वैल्यू यही तो लैम्डा आएगा, क्यू आई एल कूलाम पर मीटर। फिर आते हैं 23 और लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है। क्या गिवन है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज मेटल प्लेट्स हैं पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। चलिए एक प्लेट पर है 17 10 की पावर -22, दूसरे पर -17 10 की पावर -2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मान लीजिए फर्स्ट है सेकंड, तो पहले का आउटर रीजन ये आ गया मान लीजिए ए, फिर दूसरे का आउटर रीजन बी और बिटवीन द सी। अब पहला वाले पार्ट क्या पूछा, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लेट से निकालते हैं तो कभी भी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ए वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, इधर E1 इस तरफ E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, माइनस करेंगे सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस तरफ निकालें तो पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव में टुवर्ड्स, इधर भी नेट कितना बन जाएगा, 0। तो पहले वाले पार्ट में भी 0 आ गया, दूसरे वाले पार्ट में भी 0। तीसरा बिटवीन, बीच में निकालना है, तो बीच वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉजिटिव अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐड करना पड़ेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17 10 की पावर -22, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12, डिवाइड कर इधर 2 आ जाएगा, इधर ऊपर जाएगा 10 की पावर -10, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 2 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन पर। अब जाकर हमने एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, क्लास 12th 11th की फिजिक्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, उस टॉपिक पर पूरा आपको वीडियो बनाएंगे, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसके आगे सीखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, वहां पे कैसे न्यूमेरिकल्स हैं, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उन्हें सीखना है। तब तक के लिए आप चैनल को ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।